जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। अभी जो बेंगलोर में घटना हुई है उसके लिए बेहद अफसोस है, लेकिन इसमें हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि जिन लोगों की मृत्यु हुई, जिन लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवाई, उन सब में क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी और का दोष है? क्या सरकार का दोष है या उन खिलाड़ियों का दोष है? दोष आपका है। आप निरर्थक चीज़ों के पीछे भागना कब बंद करेंगे? आप अपनी जान की कीमत कब समझेंगे? क्या आपकी जान की कीमत केवल इतनी है कि आप किसी के पीछे पीछे भागें? आपको अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए, आपको स्वयं को बनाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाना चाहिए। यदि आपको अपना जीवन दांव पर लगाना ही है तो इस देश हित के लिए लगाइए, देश के लिए कुछ करने में लगाइए। जिन खिलाड़ियों ने जीत हासिल की, उन्हें पैसे मिले, उन्हें नाम मिले, उन्हें शोहरत मिला, आपको क्या मिला? आप इस तरह से जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं या आप इस तरह से जब उनके पीछे भागते हैं केवल इसलिए कि वे आपके पसंदीदा हैं, आप उनको पसंद करते हैं, क्या इसीलिए आपको मनुष्य जीवन मिला है कि आप इतनी आसानी से अपने इस मनुष्य जीवन को गंवा बैठे? मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगी जो सभी लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं। किसी चीज़ को अच्छा मानना, किसी चीज़ को बुरा मानना, कोई आपका पसंदीदा है, किसी का फ़ैन बनना, किसी को बहुत पसंद करना, ये सारी चीज़ें आपकी अपने से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये आपके जीवन से बड़ा नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी इस समाज के लिए है, आपकी ज़िंदगी इस देश के लिए है, आपकी ज़िंदगी उस कार्य के लिए है जिसके लिए आपको ईश्वर ने भेजा है। इतनी सस्ती अपनी ज़िंदगी को ना करें। इस प्रकार से आप इतने सस्ते रूप में अपनी ज़िंदगी को गंवा देते हैं जैसे कि आपकी ज़िंदगी का कोई मोल ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी का मोल आप अपने माता पिता से पूछिए, जिन्होंने आपको जन्म दिया। सारे कष्ट सहते हुए उन्होंने आपको जन्म दिया, आपका लालन पालन किया, आपसे कुछ उम्मीदें लगाई। इस समाज से पूछिए जिस समाज को आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। आप युवा हैं और युवाओं को इस समाज के, इस देश के हित में अपने जीवन को लगाना चाहिए। जब एक व्यक्ति शहीद होता है देश के लिए तो लोग गौरवान्वित होते हैं। ऐसा कार्य कीजिए कि जिससे युगों युगों तक लोग आपको ध्यान रखें, लोग आपको याद करें, जिससे आपके माता पिता का जीवन सार्थक हो जाए, माता पिता को आप पर गर्व हो। इस प्रकार के कार्य में आपको अपना जीवन लगाना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो भी आपको मनुष्य जीवन इस ईश्वर ने दिया है, आप उस ईश्वर के लिए अपने जीवन को जिए। आप ईश्वर में ध्यान लगाइए, ईश्वर के प्रति अपने दायित्वों को निभाइए। उस ईश्वर ने बहुत अपेक्षाएं लेकर आपको इस धरती पर भेजा है। यूं ही आपको व्यर्थ की चीज़ों में अपनी जान गंवाने के लिए नहीं भेजा, यूं ही व्यर्थ में आपको अपना बलिदान देने के लिए नहीं भेजा है। आपका कुछ दायित्व है, आपके कुछ कर्तव्य हैं। मैं सभी युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगी कि जो निरर्थक चीज़ें हैं उनके पीछे भागना बंद कीजिए। आप निरर्थक चीज़ों के पीछे भागते हैं, फिर चाहे वह प्रेम विवाह हो, प्रेम संबंध हो या इस प्रकार के फ़ैन फॉलोइंग्स हों या फिर किसी भी प्रकार की जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, उन सब चीज़ों में अपनी जान की कीमत को आप यूं ही न्यौछावर कर देते हैं जैसे उसका कोई कीमत ही नहीं है, जैसे उसका कोई मोल ही नहीं है। आपको जन्म देने में जिन्होंने परिश्रम किया है, जिन्होंने आपके लालन पालन में परिश्रम किया है, अपना जीवन लगाया है, उनसे पूछिए कि क्या उनके प्रति आपका कोई दायित्व नहीं है? क्या उनके प्रति आप अपने जीवन के प्रति कोई दायित्व नहीं रखते? क्या आपके जीवन का कोई मोल उनके महत्व से ज़्यादा बड़ा है? क्या आप उनसे ज़्यादा किसी और को पसंद करने लगे हैं? क्या उनसे बड़ा कोई आपका फ़ैन फॉलोइंग है जिन्होंने आपको जन्म दिया है? तो इस प्रकार की निरर्थक चीज़ों में मत पड़िए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज इस घटना में जिन लोगों की जान गई है, जिन बच्चों की जान गई है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे अपनी जान, अपनी सांसें गिन रहे हैं और जिन्हें अपना कार्य करना है वो अपना कार्य कर रहे हैं।
जिन्हें अपना मनोरंजन करना है वो मनोरंजन कर रहे हैं, जिन्हें अपना सेलिब्रेशन करना है वो अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आपको क्या मिला, आपके माता पिता को क्या मिला? तो ऐसी भीड़ का हिस्सा मत बनिए और ऐसे पागल मत बनिए किसी के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसी की जीत में खुशी मनाना है, आप घर पर खुशी मना लीजिए, कुछ अच्छा बना कर खा लीजिए, कुछ अपने माता पिता के साथ सेलिब्रेशन कर लीजिए। उस खुशी को जाहिर करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, उनके पीछे पीछे भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इस प्रकार आने वाले अन्य युवाओं से भी मैं कहना चाहूँगी कि आप भी इन चीज़ों से एक सीख लें और अपने आप को ऐसी गतिविधियों से बचाएं। आपकी जान बहुत बेशकीमती है, आपके माता पिता के लिए बहुत कीमती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपने जीवन के महत्व को समझकर उसे यूं ही व्यर्थ में किसी के लिए भी मत गंवाइए। मैं एक छोटा सा यहाँ पर आप लोगों को एक संदेश देना चाहती थी कि इस प्रकार से आप सब लोग पागलों की तरह जो किसी के पीछे भागते हैं वो भागना बंद कीजिए। जीत हार लगी रहती है, जीत मनाने की, खुशी मनाने की बहुत से तरीके हैं। आप उसे अपने घर में बैठकर मना सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ मना सकते हैं, आप कुछ अच्छा कार्य करके मना सकते हैं। उस जीत की खुशी में आप एक पौधा लगा सकते हैं, आप एक पेड़ लगा सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं, किसी को भोजन करा सकते हैं। अनेक प्रकार से आप अपनी खुशी को जाहिर कर सकते हैं, उस खुशी को आप लोगों के साथ बांट सकते हैं। लेकिन ऐसे भीड़ का हिस्सा बनकर किसी के पीछे भागकर आप केवल अपनी जान गंवाते हैं और अपने परिवार को दुख देते हैं, उन्हें अंधेरे में ढकेलते हैं, उन्हें जीवन भर का दुख देकर आप चले जाते हैं और उसका भुगतान करता है आपका परिवार। तो युवाओं, समझिए कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। जीवन बहुत अनमोल है और इस जीवन के अनमोल को आप समझिए कि हमारे जीवन की अनमोलता को हमें कैसे कहाँ पर उपयोग करना है। इस तरह से किसी को भी अपने जीवन को परोस कर मत दे दीजिए कि आप मेरे जीवन के साथ जो करना चाहते हैं कर लीजिए। ये बहुत बेशकीमती है और इस जीवन के साथ बहुत से लोगों का दायित्व जुड़ा है। ईश्वर का दायित्व जुड़ा है, माता पिता का दायित्व जुड़ा है, समाज का दायित्व जुड़ा है, राष्ट्र का दायित्व जुड़ा है और देश का दायित्व जुड़ा है। तो उन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए इस जीवन को लगाइए, अन्य और कहीं व्यर्थ मत गवाइए।